हम सोचते हैं कि अब रमज़ान आने वाला है, खैर है अभी खा लो, आगे हमने फ़ास्टिंग करनी है, तो सब नॉर्मल हो जाएगा। ख़वातीन में बड़ा ये रुझान है कि वो समझती हैं कि रमज़ान में जो है वो हमारा वेट लॉस हो सकता है, हम आराम से अच्छा-सा एक प्लान बनाएँगे और वज़न कम करेंगे। तो इस बात में कितनी सदाकत है कि रमज़ान में सच में वज़न कम होता है या ये जस्ट मिथ है? क्योंकि मुझे फ़ील होता है पर्सनली कि रमज़ान में फ़ास्टिंग के दौरान वैसे हमारा वज़न और बढ़ जाता है। तो असल में भी वज़न कम होता है या बस वैसे ये हमारी एक सोच है कि हम वज़न कम कर लेंगे रमज़ान में? देखिए बेसिकली पैटर्न पे मैटर हुँ, करता है कि अगर आपका वज़न जो है वो कम होगा हुँ। या मज़ीद बढ़ जाएगा। जैसे अच्छा, आपने मुझे कहा कि रमज़ान से पहले जो है लोग ये करते हैं कि जी अभी खा लो और बट रमज़ान में जो है वो फ़ास्टिंग पे ऐसे सारी ही जो है। है ना वो हम लोग कर लेंगे वेट हाँ। लॉस। तो इसमें यहाँ पे मैं डिसएग्री इस चीज़ पे करती हूँ कि रमज़ान से पहले बजाय इसके कि आप ज़्यादा खाना शुरू कर दें, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए उस हुँ, फ़ास्टिंग पीरियड की। जैसे अगर सही। आप कैफ़ीन एडिक्टेड हैं तो हुँ, आप कैफ़ीन को आहिस्ता-आहिस्ता रमज़ान से पहले रिड्यूस करना शुरू हुँ, करें ताकि रमज़ान आने तक आपकी बॉडी को एकदम से शॉक ना हुँ, लगे कि आप इतने घंटों के लिए फ़ास्टिंग पे जा रहे हैं, राइट? और जहाँ तक वेट लॉस की बात है या वेट गेन की बात है तो इट कंप्लीटली डिपेंडेंट कि आप जो है वो सहरी में क्या ले रहे हैं, इफ्तार में क्या ले रहे हैं हुँ, और इफ्तार के बाद आप कितना खा रहे हैं, बजाय इसके कि वो जो फ़ास्टिंग वाला पीरियड हुँ, था कि बिल्कुल। उसमें आपका जो है वो बॉडी आपके फैट को रिड्यूस करती हाँ। और आपका वाक़ई जो है वो वेट लॉस पे आपकी बॉडी जाती, उसके बजाय आपकी बॉडी वेट गेन कर रही है क्योंकि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। हुँ, इन दैट मोमेंट जब आप खाना खा रहे हैं फास्टिंग के बाद, तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पैटर्न एंड द चॉइसेस ऑफ फूड। वेट गेन की ये मेन चीज़ है कि ऑब्वियसली जैसे आपने शुरू में भी बताया कि फ्राइड फूड, ठीक है, बिल्कुल। हमारा तो कल्चरल पैटर्न है, ट्रेडिशनल फूड इज़ पकौड़ा, समोसा और ये सारी ऐसे चीज़ें। ही है। तो वो सारी चीज़ें आप नॉर्मली इतना नहीं खाते जितना रमज़ान में खाते हैं। हुँ, तो whatever you are consuming in Ramadan and how much you are consuming, दिस इज़ बेसिकली कि आपका वेट लॉस होता है या गेन होता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। चाय आपने कैफ़ीन की बात की और चाय तो आपको पता है हमारे पाकिस्तानियों हम रह ही नहीं सकते, फ़ेवरेट नशा है चाय। मेरी मदर खुद जो है वो जब तक सुबह नाश्ते में चाय ना लें उनका दिन नहीं गुज़रता। तो रमज़ान में अगर हम सहरी में चाय लेते हैं, तो हम तो कैफ़ीन ले रहे हैं अपने अंदर। उसके बाद जब हम फ़ास्टिंग करेंगे पूरा दिन, तो सेहत पर क्या असर पड़ सकता है और क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें फ़ेस करनी पड़ सकती हैं इफ्तारी तक? देखिए कैफ़ीन की जहाँ तक बात है हुँ, या चाय की बात कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं ये कहूँगी कि आप चाय या कॉफ़ी लेना ही बंद कर दें, ठीक है? ओके, आप सहरी में चाय ले सकते हैं, बट ठीक इट है। कंप्लीटली डिपेंड्स कि हुँ, आप उसके साथ क्या पेयर कर रहे हैं, आप उसके हुँ, साथ क्या ले रहे हैं। आप चाय हुँ, लें, बेशक लें, हुँ, लेकिन आपको उसके साथ जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हुँ, आपकी हो रही है कि आप उस फास्टिंग पीरियड में जा सकते हैं, हुँ, आपकी बॉडी डिज़ीनेस में नहीं हुँ, आएगी, आपको हुँ, कमज़ोरी नहीं होगी, आपको सडन हेडेक्स नहीं होंगे। हुँ, तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट। आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो है ना वो चाय खत्म कर दें या पराठे ना खाएँ, आप ये ना खाएँ। आप उसके साथ क्या पेयर अप कर रहे हैं, हुँ, इस पे बात करनी चाहिए। आप चाय ले सही। रहे हैं, बेशक लें, लेकिन सहरी की जहाँ तक बात है, उसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। हुँ, एक फाइबर, एक हुँ, प्रोटीन और एक हेल्दी फैट्स। अगर ये 3 चीज़ें आप सहरी में लेते हैं, हुँ, उसके साथ आप बेशक चाय लें, कोई मसला नहीं है। हुँ, लेकिन ये 3 चीज़ें आपकी सहरी की बेस होनी चाहिए। इस पे अगर आपकी सैलरी डिपेंड करेगी तो थ्रू आउट द हुँ, फास्टिंग पीरियड आपको कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको जो है सही। कोई हेडेक्स नहीं होंगे, कोई वीकनेस नहीं होगी। हुँ, क्योंकि चाय और ऑयली फूड्स और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं दैट कैन क्रिएट एसिडिटी और हार्ट बर्न हुँ, वगैरह, ठीक है? बिल्कुल। तो इसीलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो भी उसके साथ ले रहे हैं, वो इस तरह की मील हो कि आपको ये सारी चीज़ें फास्टिंग पीरियड में फेस ना करनी पड़े। सही। तो आपने कहा 3 चीज़ें आपने मेन बताई ना फाइबर, फैट्स और प्रोटीन। तो हम अगर अपने पाकिस्तान की बात कर लें तो यहाँ पर तो नाश्ते में आपको पता है क्या-क्या चलता है। पराठे चलते हैं, साथ में सालन रात का कोई हो तो वो गरम कर लिया जाता है। अब सहरी में भी मैंने देखा है कि नॉर्मल हम अपने घरों में भी देखते हैं कि नॉर्मल रूटीन से ही होती हैं कि पराठे बना लिए जाते हैं। तो अगर वहाँ पे हम पराठे खा रहे हैं, इस तरह का हेवी फूड ले रहे हैं, तो ये ठीक रहेगा? क्योंकि नॉर्मली यही लिया जाता है। हुँ। देखिए, पराठे की जहाँ तक बात है तो इट हुँ, इज़ डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ फ्लावर जो हम पराठे के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। होल व्हीट जो चक्की का आटा हुँ, होता है, हम रिकमेंड करते हैं कि आप वो यूज़ करें। हुँ, अदर दैन कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, हुँ, कोई ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, कोई सीलिएक डिज़ीज़ेज़ वगैरह हैं, हुँ, उसमें फिर दूसरे अल्टरनेटिव्स पे जाते हैं। हुँ, लेकिन अगर आप होल व्हीट का पराठा खा रहे हैं, आप बेशक खाएँ, लेकिन उसमें जो उसको बनाते हुए जो ऑयल की मिकदार है, उसे कम रखें, कम से कम रखें, ठीक है? ठीक।
अब पराठे के साथ आपको सालन खाना है तो ये ध्यान रखें कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, ठीक है? घर का बना हुआ है उसमें भी थोड़ा ऑयल कम रखें, ठीक है? हुँ, उस सालन में ये डिपेंड करता है कि आप वो चिकन का बना रहे हैं या दाल है या जो भी सब्ज़ी वग़ैरह है, ठीक है? क्योंकि देखिए प्रोटीन जो है ना वो बहुत मेन होता है। अगर आप पराठे के साथ कोई चिकन का सालन खा रहे हैं, उसमें ऑयल बिल्कुल कम हो, आप वो ले सकते हैं, प्रोटीन आपको चिकन से मिल जाएगा। नहीं तो आप कोई अंडा ले सकते हैं, बॉइल्ड एग हो गया, कोई ऑमलेट हो गया, उसको भी लेस ऑयल में बनाया जा सकता है या ऑलिव ऑयल में बनाया करेक्ट। जा सकता है। ऑलिव ऑयल इज़ वन ऑफ द हेल्दी फैट्स जो मैंने थर्ड कैटेगरी आपको बताई। इसके साथ आप नट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स तो बहुत मेन चीज़ है, ठीक है? फ्रूट्स ले सकते हैं, फिर कोई सैलेड ले सकते हैं साथ में। आप जो भी खा रहे हैं ना, जो आपकी हुँ, मेन मील है, उसके साथ आपने चीज़ों को पेयर अप करना है। एक प्रॉपर मील पैटर्न बनाना है हुँ, कि आपकी बॉडी की वो सारे जो फूड ग्रुप्स हमें रिक्वायर्ड हैं हुँ, पर डे या पर मील, वो पूरे हो रहे हों।